हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में मैं आपके सामने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि आपके 2024 से 25 सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। तो पहला प्रश्न आज की क्लास में आपके सामने है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार की अगर बात करें तो वह थे आपके ऋषभ देव। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार जिसे आप 24वें तीर्थकार के नाम से भी जानती हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो 24वें थे वो कौन थे? वो हैं आपके महावीर स्वामी। नेक्स्ट आपसे पूछता है, जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख किसमें है? जैन धर्म की जो जीवनी है उसका उल्लेख किसमें है? तो वह है आपके कल्प सूत्र में। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे डबल स्टार कर लीजिए। तो सामान्य ज्ञान की क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड वह आपसे पूछता है, सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ? सूफी धर्म आंदोलन के विकास की अगर बात करें तो ये कब हुआ है आपके? ये हुआ है आपके 9वीं सदी में। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था और महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? यह दो प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के पेपर में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न के तौर पे यहाँ पे आप नोट करिए कि महावीर स्वामी के जन्म की अगर बात करें तो 550 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ है? तो वैशाली में। महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व वैशाली में। और महावीर स्वामी की मृत्यु की अगर बात करें तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। तो जन्म हुआ है वैशाली में, मृत्यु हुई है पावापुरी में। सामान्य यानी क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महावीर स्वामी किस राजघराने से बिलोंग करते थे या किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर स्वामी का जो राजघराना था वह था क्षत्रिय। वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन हुए? महावीर के प्रथम अनुयायी कौन हुए? तो वे थे आपके जामी। यह प्रश्न भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी यहाँ पे स्टार कर लीजिए फ्रेंड। चलिए, सामान्य ज्ञान की क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महावीर एवं बौद्ध दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में हुआ था? महावीर और बौद्ध दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह था बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया किस देश ने? भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किस देश ने किया था? तो आपका उत्तर होता है ईरान। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला देश कौन सा है? वह है आपका ईरान। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन है? ध्यान दीजिएगा, प्रथम विदेशी शासक की बात, सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया अगर देश की बात कर रहा है तो ईरान, और प्रथम विदेशी शासक की अगर बात करेगा तो वह है आपका सिकंदर। वह है आपका सिकंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है फ्रेंड कि सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध को क्या कहते हैं? सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम क्या है? तो वह है आपका हाइडेस्पीस का युद्ध। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो वह था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे ये दोनों है, मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो ये दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको डबल इन्वर्ट कार्बन में नोट कर लीजिए कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? तो वह है आपका विष्णु पुराण। सुदर्शन झील के निर्माण की अगर बात करें तो वह है आपका चंद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है जैन धर्म का। नेक्स्ट आपसे पूछता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है चाणक्य। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत का मैकियावेली कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामान्य ज्ञान क्लास का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का मैकियावेली कौन कहा जाता था? तो था आपका चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थात चाणक्य क्या? कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थात चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था वह किस पे आधारित है? तो वो था प्रशासन पर। चाणक्य का ही उपनाम आपका कौटिल्य है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म की शिक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा, माफ कीजिएगा यहाँ आपसे पूछा जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? आपका उत्तर यहाँ पे होता है भद्रबाहु से। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी मेगास्थनीज था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु की अगर बात करें तो ये 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुआ था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुआ था। किसके जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य। शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शिलालेख के प्रचलन की अगर बात करें तो ये शुरू किया था आपके अशोक ने। नेक्स्ट, अशोक ने धम्म कब स्वीकार किया था? तो अशोक ने धम्म जो स्वीकार किया था वह कलिंग के युद्ध के पश्चात। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा? तो आपका उत्तर यहाँ पे जो होता है वह है आपका महेंद्र और संघमित्रा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा है? तो महेंद्र एवं संघमित्रा को। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक के राज्याभिषेक की अगर बात करें 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सामान्य क्लास में बस आज इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।